जान और सनम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लैला और अमरे आते हैं। लैला बोलती है कि फाइनली वही गेस्ट बचे हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी, बस हम 4। इस पर सनम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसा मैं डर रही थी, सब कुछ अच्छा हुआ, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो लैला बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, चलो इसी बात पे हम चारों सेलिब्रेट करते हैं। इस पर अमरे कहता है कि ये जाम उन खुशहाल दिनों के लिए जहाँ पे हम साथ में बुढ़े होंगे और साथ में अपने बच्चों को पालेंगे। पर जान बोलता है कि तुम्हें पता है तुम बहुत बेहुदा कभी हो। इस पर वो चारों हंसते हैं। दूसरी तरफ मिसेस जुमा अपना सामान पैक कर रही होती है। वहीं सैनम सेम बुक पढ़ रही होती है जो जान पढ़ रहा होता है और वो वही बातें पढ़ रहे होते हैं। जैसे मुझे हर तरफ उसका ही चेहरा नज़र आता है, मेरी पूरी लाइफ उसी पर फोकस हो गई। अगर धरती से सब कुछ ख़त्म भी हो जाए फिर भी वो ज़िंदा हो तो मैं उसके लिए ज़िंदा रहूँगा। सुबह मॉर्निंग में जान सैनम को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, सॉल अगर ठंडा होगा तो मैंने कुछ रिकॉर्ड्स भी रख लिए हैं अगर तुम्हें गाने सुनने का मन करे, और मैंने एक कैंडल भी खरीदी है जिससे तुम्हें लिखते समय वो पसंद आए। तुम वहाँ आराम से बैठ कर लिख सकती हो, तुम्हें वहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा। इस पर सैनम बोलती है बहुत अच्छा, मैं आती हूँ। और अपनी मम्मी से बोलती है मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ। इस पर उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, फिर तुम अपने लिए नए मम्मी पापा भी ढूंढ लेना। और फिर वो नियत से बोलती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो किसी की नहीं सुनते, और बोलती है कि मुझे अंदर से बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। सैनम भी एक दिन लैला की तरह हमें छोड़कर चली जाएगी। भी जान वहाँ आता है और बोलता है कि मैं आपकी सर्विस में हाजिर हूँ मैडम। तो सैनम बोलती है कि तुम मुझे बिगाड़ो मत। पर जान कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान को कैसे बिगाड़ सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि कार में चाय रखी हुई है, अगर तुम्हारा पीने का मन करे तो रास्ते में। उसके बाद वो दोनों कंट्री यार्ड पहुँचते हैं और सैनम से आँख बंद करवाता है। सैनम बोलती है कि क्या तुम मुझे किसी कुत्ते के शेल्टर में लेके आए हो जान। तो जान उधर सब कुछ सेट कर रहा होता है। फिर वो म्यूज़िक की सीडी लगाता है डीवीडी प्लेयर में। इसके बाद वो बोलता है कि अब सब कुछ रेडी हो गया है, अब तुम धीरे से अपनी आंखें खोल सकती हो। फिर सनम धीरे से अपनी आंखें खोलती है। सजावट देखकर वो बोलती है कि बहुत ही रोमांटिक है ये जान, तुमने इतनी रोमांटिक सेटिंग कर दी, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने तक यहाँ रह सकती हूँ। इस पर जान बोलता है कि अगर तुम ये बोलोगी तो ये काफ़ी नहीं होगा, मैं चलो दरवाजे बंद कर देता हूँ जिससे कि तुम्हें कुछ भी दिक्कत ना हो। इस पर सनम कहती है कि जान मैं यहाँ पर बुक लिखने आई हूँ, समझे, मुझे कंसंट्रेट करना होगा। फिर जान बोलता है ठीक है चलो, तो तुम लिखना स्टार्ट करो, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो बस ये बोल देना जान और मैं तुरंत आ जाऊँगा। और फिर बोलता है कि मैं यहीं पे हूँ। इसके बाद वो अंदर जाके बैठ जाता है और सैनम कंसंट्रेट करने की कोशिश करती है। जान अंदर एक किताब पढ़ने लगता है। सनम उसे देखती है, वो म्यूज़िक को सुनती है, उधर जान भी उसे देखता रहता है। फिर सनम बोलती है कि ये काम नहीं कर रहा, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं लिख पा रही हूँ, मैं कुछ भी सोचने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे बस हमारे खुशहाल दिनों की याद आती है, बार बार तुम्हारा चेहरा याद आता है, कुछ और देख ही नहीं पा रही हूँ। क्या मुझे पब्लिशिंग हाउस जाना चाहिए? बताओ जान, वहाँ पर मैं अपने थॉट्स इकट्ठा कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। या तुम मेरे साथ चलोगे? अगर तुम चाहो तो मैं ये गीत से बात कर लूँगी। फिर बोलती है कि वैसे यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। फिर उसे किस करती है, फिर उसे गले लगा कर बोलती है ठीक है, मैं गीत को कॉल करती हूँ और तुम्हें बताती हूँ। लैला और एम्ब्रे किसी टापू पर जाते रहते हैं। फिर तभी उन्हें वीडियो कॉल आती है मलिहात, उसकी मम्मी की और उसके पापा की। फिर वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए मरे जा रहे हैं, तुम वापस कब आओगी? हमारे यहाँ पर भी तो इतना अच्छा टापू है, तुम लोग इतनी दूर क्यों जा रहे हो? दूसरी तरफ जान सैनम को पब्लिशिंग हाउस ले जाता है। वहाँ पर सैनम और जान देखते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज्ड है और टेबल पे एक नोट रखा रहता है। सैनम उसे पढ़ती है, डियर सैनम, मैंने सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दिया है, तुम जो लिखोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। फ्रिज में तुम्हारी मनपसंद का खाना, ड्रिंक्स और कॉफ़ी रखी हुई है थर्मस में। मेरा शाम को इंटरव्यू है इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम मुझे कॉल कर लेना। ये बुक पब्लिशर के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा शुभचिंतक ये गीत। इस पर जान सब कुछ सुन रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो सनम से बोल रहा है कि तुम
आराम से शांति से काम करो, मैं गलती से यहाँ पर आ गया, अब मुझे जाना चाहिए। पर सनम बोलती है कि जान ऐसा कुछ नहीं है, तुम रुको। तो जान बोलता है नहीं नहीं, तुम्हारा अकेला रहना ही ठीक है, जिससे कि तुम कंसंट्रेट कर पाओ। अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना काम करना, यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। जान सीधा अपने ऑफिस पहुँचता है। वहाँ पर जेजे बोलता है कि आज कितना खूबसूरत दिन है, आज मैं किसी पर गुस्सा नहीं होना चाहता। इस पर जान कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तो आज बहुत बुरा दिन था। इस पर जेजे बोलता है कि मेरे सर में कौवे काँव काँव करते हैं। पर बोलता है कौवे ही नहीं, मुझे लग रहा है गिद्ध भी करते हैं काँव काँव। तुम्हें क्या लगता है, कौवे या गिद्ध? अगर तुम चाहो तो मैं MRI भी करा लूँगा, मैं हॉस्पिटल कॉल करता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। इस पर जान गुस्से में बोलता है कि मुझे ऑलरेडी रेबीज़ की खुराक मिल गई है ये गिद्ध से, अब तुम मुझे और तनाव मत दो। पर जेजे बोलते हैं हाँ हाँ, उससे तो मुझे भी मिला है, मुझे बदबू आती है। बदबू मीन्स बहुत बुरी बदबू। तुम्हारे साथ भी इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं प्रिकॉशंस लूँगा, तुम चिंता मत करो। और हम जैसे गहरे दोस्तों में एक अदृश्य रिश्ता है, बिल्कुल टेलीपैथी के जैसे। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। कि सनम समझ पाती कि वो आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। इस पर जान बोलता है कि ठीक है जेजे, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे एक कॉल करनी है। सनम ऑफिस में बैठकर सोचती रहती है और बोलती है कि सोचो कुछ सनम। तभी वहाँ पर जान आता है। फिर वो जान से कहती है कि जान मैं ऐसी राइटर हूँ जो लिख ही नहीं पा रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर जान बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे किसी को मिलाना है। ये मेरे पसंदीदा लेखक हैं और मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं। सनम बोलती है कि जान पर मुझे लिखना है। तो जान बोलता है कि मैं जानता हूँ, रेस्टोरेंट बहुत पास में है, हम जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। वो दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। जान हाथ हिलाकर फिकरत से पूछता है कि फिकरत तुम कैसे हो। तो फिकरत कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम लोगों का स्वागत है, मैं जल्दबाजी में हूँ, मुझे किसी मीटिंग में जाना है। फिर बोलता है कि तुम मिस सनम होगी। वो सनम से हाथ मिलाता है। फिर वो तीनों बैठते हैं। फिर फिकरत बोलता है कि मिस सनम, मैंने तुम्हारे नोट्स पढ़े हैं। तो सनम चौंक जाती है और बोलती है कि तुम किस नोट्स की बात कर रहे हो। इस पर जान कहता है कि मैंने तुम्हारे कुछ नोट्स ऑफिस से लेकर फिकरत को भेजे थे। तो सनम बोलती है कि पर वो तो एडवर्टाइजिंग के लिए थे, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जान बोलता है कि फिकरत मेरा पुराना दोस्त है, हम दोनों विदेश में मिले थे, वहाँ पे हम दोनों जर्नल लिखा करते थे। उसके बाद फिकरत अपने रास्ते चला गया, मैं अपने। आज फिकरत टर्की की सबसे बड़ी पब्लिशिंग हाउस का मालिक है। इस पर सनम बोलती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर फिकरत, वैसे मेरे पास आपकी कई बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ। फिर जान कहता है कि फिकरत आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इंटरेस्ट दिखाया। तो फिकरत बोलता है कि आए दिन मुझे कोई ना कोई कॉल करता है उसकी बुक पब्लिश कराने के लिए, लेकिन मिस सनम की बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी, बस इसलिए मैंने इंटरेस्ट दिखाया। इस पर सनम कहती है कि धन्यवाद, परंतु मैं अभी। फिकरत बीच में टोकते हुए बोलता है कि सच कहा, आपकी राइटिंग बहुत इम्प्रेसिव है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी नावल पे काम कर रही है। तो सनम बोलती है हाँ मैं कर रही हूँ, पर मैंने फिनिश नहीं किया। फिर सनम जान की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा जान, हम यहाँ पर क्यों हैं। तो जान बोलता है कि फिकरत तुम्हारी बुक पब्लिश करना चाहता है, मेरी ज़िंदगी। इस पर फिकरत बोलता है कि अगर तुम मुझे 1-2 महीनों में कहानी का स्केच भेज दोगी तो हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं और तुम्हारी बुक को प्रोग्राम में ऐड कर देंगे। अब मेरी मीटिंग है इसलिए मुझे निकलना होगा, अगर तुम चाहो तो हम दोबारा इस हफ्ते मिल लेंगे। इस पर जान बोलता है धन्यवाद फिकरत, पर मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने तुम्हें अचानक से कॉल करके बुलाया। फिर फिकरत बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस सनम, और फिर वो अपना विजिटिंग कार्ड देकर चला जाता है। उसके जाने के बाद जान पूछता है तुम्हें मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा। इस पर सनम टेबल से कार्ड उठाकर फाड़ देती है। जान पूछता है कि क्या हुआ है। फिर वो कार्ड का टुकड़ा लेकर उसके पीछे पीछे भागा जाता है। फिर वो सनम से पूछता है कि सनम तुम क्या मेरा इंतज़ार करोगी, रुको तो। फिर वो रुकती है। फिर वो दोनों बातें करना स्टार्ट करते हैं। सनम बोलती है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है जो तुम मेरी इतनी बेइज्जती करते हो। इस पर जान कहता है कि तुम क्या कर रही हो सनम, मैंने क्या किया है। तो सनम बोलती है ने मुझे एक ऐसी राइटर बना दिया है जो कनेक्शंस के थ्रू अपनी बुक पब्लिश करवाना चाहती है। इस पर जान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं सनम। इस पर सनम उदास होते बोलती है कि तुम्हें कहाँ से हक मिला कि तुम मेरे नोट्स किसी दूसरे को पढ़ने के लिए दो, क्या मैं उन्हें खुद नहीं दे सकती थी। यह कहकर वो जाने लगती है। तो जान उसे रोकता है कि आओ सनम बैठते हैं,
तो बोलती है कि मुझे जाने दो, मैंने ऑलरेडी एक पब्लिशिंग हाउस को हाँ कर दी है। ये गीत पहले ही दिन से मुझ पे भरोसा करता है, शायद मेरी बुक विदेश में पब्लिश होगी। इस पर जान कहता है कि मुझे नहीं पता तुम ये गीत पे इतना भरोसा कैसे कर सकती हो। फिर सनम गुस्सा होती है तो बोलता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। देखो सनम, फिकरत ने भी तुम्हारी बुक में इंटरेस्ट दिखा है, वो सब इंटरेस्टेड हैं क्योंकि तुम्हारे पास एबिलिटी है लिखने की, तुम अच्छा लिख सकती हो। इस पर सनम बोलती है कि अभी तुम डिसाइड करो कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तुम बस ये गीत की फिक्र करते हो, तुम चाहते ही नहीं कि मैं किसी के साथ काम करूं। तुम नहीं चाहते कि मैं अपने बलबूते पर एक बुक पब्लिश कर पाऊं। तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो हमेशा। इस पर जान कहता है कि ठीक है ना, फिर तुम मुझसे दूर ही रहा करो। तो सनम बोलती है कि तुम खुद मुझे तुमसे दूर कर रहे हो। तुम मुझसे शादी तो करना चाहते थे लेकिन तुमने मुझे कोई शादी का प्रस्ताव नहीं दिया। फिर तुम्हें विदेश जाना था और मैंने मना कर दिया तो फिर मैं कसूरवार हो गई। कोई भी छोटी सी परेशानी आती है तो तुम भाग जाते हो जान। इस पर जान बोलता है कि अगर तुम नहीं समझ पा रही कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो सनम बोलती है कि मैं नहीं समझती कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और तुम मुझसे प्यार कैसे करते हो जान, मुझे तकलीफ़ पहुँचा के बताओ। हाँ, अब मुझे सुनना ही नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे देखना है कि तुम मुझे कैसे प्यार करते हो।